बच्चों, आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.3 का सलूशन करने वाले हैं। इसके पहले वीडियो में इससे रिलेटेड आपने टॉपिक जो सीखा वो टॉपिक था परिवर्त आव्यूह यानी ट्रांसपोज मैट्रिक्स, सममित आव्यूह सिमेट्रिक मैट्रिक्स और विषम सममित आव्यूह स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये तीन चीज़ें आपने सीखी हैं। उन्हीं तीनों चीज़ों का प्रयोग इसमें है। अगर उसको आपने अच्छी तरीके से सीख लिया है तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल राबड़ी हलवा है। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। बिल्कुल दोबानी है, इसको हम मान लेते हैं a = 5 1/2 -1। ये मैट्रिक्स है, किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 3/1 की है, 3 रो है और 1 कॉलम है। इसकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स परिवर्त, इसलिए ए का परिवर्त इक्वल टू, इसको ए डैश कहते हैं या a⁻t भी कहते हैं। क्या होता है? रो को कॉलम में बदल देने पर ही ट्रांसपोज मैट्रिक्स या परिवर्त आव्यूह मिलती है। तो बदल दो भाई। पहला रो क्या है? 5 है, अभी क्या बन जाएगा? कॉलम बन जाएगा। एक कॉलम बन गया। दूसरा क्या है? 1/2 है तो हो गया 1/2। तीसरा क्या है? -1। और ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। इसका ऑर्डर क्या है? 3/1। देखिए इसका ऑर्डर क्या है? 1 रो और 3 कॉलम है। इसका ऑर्डर हो गया 1/3। ये आंसर हो गया हमारा। दूसरा पार्ट देखिए क्या है। दूसरा पार्ट है, इसको मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स बी ले लेते हैं सिंबल। आप चाहो तो ये भी ले सकते हो, एक्स ले सकते हो, या कुछ भी ना लो तब भी। 1 -1 2 3 तो ए का, इसलिए बी का परिवर्त बी डैश इक्वल टू किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 2/2 की मैट्रिक्स है, तो इसका 2/2 ही आएगा। क्या करेंगे? रो कॉलम में बदल देंगे। तो रो क्या है? 1 -1 एक कॉलम बन जाएगा 1 -1। दूसरा रो क्या है? 2 3 है, ये बन जाएगा 2 3। अब ऑर्डर इसका 2/2 क्योंकि वर्ग आदि हुआ, इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तीसरा पार्ट हमारा है, इसको सी मान लेते हैं। मैट्रिक्स सी क्या है? इसके एलिमेंट -1 5 6 स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 5 और 6 2 3 -1। यह है ऑर्डर 3/3। इसलिए सी का परिवर्त यानी ट्रांसपोज ऑफ सी इक्वल टू सी डैश इक्वल टू, ये भी ऑर्डर 3/3 है तो जो मैट्रिक्स आएगी वो भी 3/3 हो जाएगा। तो पहला रो क्या है? पहली पंक्ति क्या है? -1 5 6, यही कॉलम बन जाएगा। तो -1 5 6। दूसरी पंक्ति है √3 5 6, यही दूसरा स्तंभ बन जाएगा। √3 5 6। तीसरा क्या है? 2 3 -1, एक कॉलम बन जाएगा 2 3 -1। ये 3 रो और 3 कॉलम है, इसलिए हमारी मैट्रिक्स जो आई 3/3 आ गई। क्लियर? इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 हमारा सॉल्व हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, यदि a इक्वल टू, ये 3/3 की मैट्रिक्स है, b इक्वल टू, ये भी 3/3 की मैट्रिक्स है, तो क्या सत्यापित कीजिए कि, अब इसमें 2 पार्ट हैं, क्या सत्यापित करना है? a प्लस बी का ट्रांसपोज यानी परिवर्त इक्वल टू a का परिवर्त प्लस b का परिवर्त। और दूसरा पार्ट है a माइनस बी का परिवर्त बराबर a का परिवर्त माइनस b का परिवर्त। तो आइए पहला पार्ट देखते हैं। a इक्वल टू b इक्वल टू 3/3 की दोनों है, तो हम क्या करेंगे? पहले a प्लस b निकालेंगे। a प्लस b इक्वल टू, थोड़ा इधर से लिखते हैं ताकि स्पेस मिल जाएगा। a प्लस b इक्वल टू, तो ये मैट्रिक्स लिख लेते हैं। किस ऑर्डर की है? -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 और प्लस
बी मैट्रिक्स भी लिख लेते हैं। क्या है? -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। ये भी 3/3 की मैट्रिक्स है, ये भी 3/3 की मैट्रिक्स है, इसलिए इनका योगफल ज्ञात किया सकता है। क्या योगफल निकालने का तरीका है कि इसके अवयव संगत अवयव एक दूसरे में जुड़ जाएंगे। एक का संगत क्या है? -1 -4 है, तो -1 + -4 = -5 हो गया। 2 का संगत क्या है? 1 है, तो 2 1 3 हो गया। 3 का संगत क्या है? -5 है, 3 -5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा -2 आ जाएगा। 5 का संगत 1 है, तो 5 1 6 आ गया। 7 का 2 है, तो 7 2 9 आ गया। 9 का 0 है, तो 9 + 0 = 9। -2 का 1 है, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा -1। 1 का 3 है, तो 1 3 4। 1 का 1 है, तो 1 1 2। हमारा a + b निकल गया। अब क्या निकालना है? a + b डैश यानी परिवर्त निकालना है। अब लिखेंगे therefore a + b डैश यानी a + b का परिवर्त या ट्रांसपोज ऑफ a + b। तो क्या हो जाएगा? ये भी देखिए 3/3 हमारी आई है। तो क्या हो जाएगा? रो कॉलम बदल जाएंगे, बहुत आसान है। तो रो क्या है? -5 3 -2, यही कॉलम बन जाएगा। -5 3 -2। दूसरा रो क्या है? 6 9 9, तो बन जाएगा कॉलम बन जाएगा 6 9 9। तीसरा रो क्या है? -1 4 2, एक कॉलम बन जाएगा, तो -1 4 2 हमारा आ गया। ये ऑर्डर किसका है? 3/3 का है। तो हमारा इसका लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब क्या करेंगे? ट्रांसपोज ऑफ ए निकालना है, तो लिखेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू, ये हमारा क्या है? -1 2 3, तो हो जाएगा -1 2 3 उसका रो है, तो कॉलम बन जाएगा। तो -1 2 3 हो गया। दूसरा रो क्या? 5 7 9, एक दूसरा कॉलम बन जाएगा 5 7 9। तीसरा रो क्या है? -2 1 1, एक कॉलम बन जाएगा -2 1 1। तो हमारी मैट्रिक्स ये ट्रांसपोज ऑफ ए यानी परिवर्त एक आ गया। फिर बी का परिवर्त निकालेंगे, यानी बी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? पहला रो है -4 1 -5, यही कॉलम बन जाएगा, पहला कॉलम। दूसरा रो है 1 2 0, एक दूसरा कॉलम बन जाएगा 1 2 0। तीसरा रो क्या है? 1 3 1, यही कॉलम बन जाएगा तीसरा 1 3 1 आ गया। क्लियर? अब क्या निकालना है? ए डैश प्लस बी डैश। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। अब ए डैश प्लस बी डैश निकालते हैं। ए डैश प्लस बी डैश इक्वल टू, ए डैश को लिख लेते हैं -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 एंड प्लस बी डैश लिखते हैं -4 1 1 1 2 3 -5 0 1। आप देखिए ये भी 3/3 की है, ये भी 3/3 है, इसलिए इसका योगफल निकाला सकता है। योगफल कैसे निकलेगा? संगत अवयवों को जोड़ने से निकलेगा। दिस इज इक्वल टू हो जाएगा -1 का संगत अवयव क्या है? -4, तो -1 में -4 जोड़ देंगे तो -5 हो जाएगा। ऐसे 5 में 1 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा। -2 + 1 -1 आ जाएगा। 2 + 1 3 7 + 2 9 आ गया। 1 + 3 4 आ गया। 3 + -5 हो गया -2 हो गया। 9 + 0 9 हो गया। 1 + 1 = 2 आ गया। इसे मान लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 में -5 6 -1, यहाँ भी देखिए -5 6 -1। दूसरा रो है 3 9 4, यहाँ भी दूसरा रो 3 9 4 है। तीसरा रो है -2 9 2, तीसरा रो -2 9 2। तो समीकरण 1 और 2 से क्या स्पष्ट हो गया? दाहिना साइड बराबर है तो बायां साइड भी बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से स्पष्ट है कि ट्रांसपोज ऑफ ए बी यानी ए प्लस बी का परिवर्त बराबर ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त, यही हमको प्रूव करना था। हेंस प्रूव। क्लियर? दूसरा पार्ट में क्या सिद्ध करना है? ए माइनस बी का परिवर्त बराबर ए का परिवर्त माइनस
बी का परिवर्त। तो क्या करेंगे हम, जैसे यहाँ हमने ए प्लस बी निकाला था, ऐसे ही यहाँ पर ए माइनस बी निकालेंगे। देखिए हमने इसी को ए माइनस बी कर दिया हमने, तो यहाँ पर भी ए माइनस लग जाएगा। अब यहाँ पर जो है सब चेंज हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -1 और -4, तो -1 + 4 हो जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ 2 आ जाएगा, 2 - 1 तो 1 आ जाएगा, 3 - 5 + 5 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8 आ जाएगा। उसके बाद दूसरा देखते हैं, 5 - 1 4 आ जाएगा, 7 - 2 5 आ जाएगा, 9 - 0 यहाँ 9 ही आएगा। तीसरा देखते हैं, -2 में से 1 माइनस करेंगे तो -3 आ जाएगा, फिर 1 में से -3 करेंगे तो -2 आ जाएगा, फिर 1 में से -1 करेंगे तो आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। अब a माइनस बी निकल आया हमारा, तो a माइनस बी का परिवर्त निकालेंगे। अब a माइनस बी डैश लिख देंगे यहाँ पर। तो अब क्या होगा, यहाँ पर इसका जो है रो कॉलम एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी हमारा बन जाएगा ये रो कॉलम बन जाएगा। पहला रो 2 1 8 है, तो ये पहला कॉलम बन जाएगा, 2 1 8 हो गया। दूसरा रो 4 5 9 है, तो 4 5 9 हो गया। तीसरा -3 -2 0 है, ये बन जाएगा कॉलम तीसरा, ये हो गया हमारा 3/3 की मैट्रिक्स आ गई। अब हमको ए का परिवर्त निकाल ही लिया है, बी का परिवर्त निकाल लिया है। अब ए का परिवर्त माइनस बी का परिवर्त निकालते हैं। यहाँ पर ए का परिवर्त माइनस बी का परिवर्त, ये निशान यहाँ बदल देंगे, यहाँ होगा। अब उसके बाद इसको सब मिटा देंगे, माइनस कर दें। संगत अवयवों को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, -1 में से -4 जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, +3 आ जाएगा। -1 में से -4 जब घटाएंगे तो हो जाएगा +3 हो जाएगा। और उसके बाद जो है 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा। -2 में से 1 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा। और 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। 3 में से -5 घटाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। और 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। अब देखते हैं दोनों समीकरण से। यहाँ पर देखिए 2 4 -3 नहीं, यहाँ से कुछ गड़बड़ी लग रही है, यहाँ थोड़ा सा गलती हो गई है। जब यहाँ -1 को जो -1 में से ये घटाया गया था -4, यहाँ +3 आएगा, सॉरी 3 आएगा, तो 318 रहेगा यहाँ पर 318। तो अब जरा देखिए इक्वेशन नंबर 1 और 2 पर गौर करिए। यहाँ पहला रो क्या है, 3 4 -3, यहाँ भी पहला रो 3 4 -3 है। दूसरा रो क्या है, 1 5 -2, यहाँ भी वही चीज़ है। तीसरा रो क्या है, 8 9 0, यहाँ भी वही चीज़ है। इसका मतलब दोनों समीकरण दाहिना पक्ष बराबर है, इसलिए बायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। यानी a माइनस बी का परिवर्त बराबर a का परिवर्त माइनस b का परिवर्त, हेंस प्रूव्ड। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, यदि a डैश इक्वल टू जो मैट्रिक्स है 3/2 की और b इक्वल टू मैट्रिक्स है 2/3 के, तो कहें सत्यापित कीजिए a प्लस बी का परिवर्त बराबर a का परिवर्त प्लस b का परिवर्त, यानी ट्रांसपोज ऑफ a प्लस बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ a प्लस ट्रांसपोज ऑफ b। अथवा दूसरा पार्ट है a माइनस बी का परिवर्त बराबर a का परिवर्त माइनस b का परिवर्त, यानी ट्रांसपोज ऑफ a माइनस बी इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ a माइनस ट्रांसपोज ऑफ b। आइए पहला पार्ट देखते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर a प्लस बी हमें निकालना है, और a हमारे पास है ही नहीं, a डैश दिया हुआ है। तो a डैश की मदद से हम क्या निकालेंगे, a निकालेंगे। कैसे निकलेंगे, देखिए फार्मूला है, इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था फार्मूला कि a डैश फिर डैश इक्वल टू a होता है, यानी a इक्वल टू a डैश का डैश, यानी a इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ a। तो ये है, यानी इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो क्या बन जाएगा, ये देखिए 3 रो है, बन जाएगा हमारा ये पहला रो 3 4 है, ये पहला कॉलम बन जाएगा। दूसरा रो -1 2 है, तो माइनस के दूसरा कॉलम बन जाएगा। तीसरा रो 0 1 है, ये तीसरा कॉलम बन जाएगा।
ये मैट्रिक्स किस ऑर्डर की थी? 3/2। किस ऑर्डर की बन गई? 2/3। क्लियर? अब हमारा ए निकल गया। अब हम ए प्लस बी निकालेंगे। ए प्लस बी इज इक्वल टू, ए को लिख लिया जाए 3 4 3 - 1 0 फिर 4 2 1 एंड प्लस बी मैट्रिक्स लिखेंगे अब -1 2 1 1 2 3 इसका भी ऑर्डर 2/3 है, इसका भी ऑर्डर 2/3 है, इसलिए दोनों को योगफल निकाल सकते हैं। इस इक्वल टू क्या हो जाएगा? संगत अवयव जुड़ जाएंगे, यानी 3 का संगत -1 है तो तीनों दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2 आ जाएगा। -1 का संगत 2 है तो आ जाएगा +1। 0 का संगत 1 है तो 1 आ जाएगा। 4 का संगत 1 है तो 4 1 5 हो जाएगा। 2 का संगत 2 है तो 4 हो जाएगा। 1 का संगत अवयव 3 है तो 3 1 4 हो जाएगा। ये हमने ए प्लस बी निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे? इसका परिवर्त निकालेंगे। इसका ऑर्डर क्या है? 2/3। अब इसका परिवर्त निकालेंगे, यानी ए प्लस बी डैश, यानी ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो कॉलम में चेंज हो जाएगा, या यूँ कर सकते हो कॉलम रो में चेंज हो जाएगा। ये 2/3 है तो 3/2 की मैट्रिक्स बन जाएगी 3/2, यानी पहला रो क्या बन जाएगा? कॉलम बन जाएगा, हो जाएगा 2 1 1। दूसरा रो 5 4 4 है तो हो जाएगा 5 4 4। अगर मैट्रिक्स हमारी कितनी बन गई? 3 रो है, 1 2 3, अब कॉलम 2 है, यानी हमारी मैट्रिक्स 3/2 की बन गई। ठीक है, अब क्या निकालेंगे? ए डैश और बी डैश निकालेंगे। तो निकालेंगे ए डैश इक्वल टू, तो हमारा ए कितना है? ए डैश तो हमारा दिया ही हुआ है, बल्कि बी डैश निकालेंगे। बी डैश निकालेंगे तो बी डैश क्या हो जाएगा? ये हमारी मैट्रिक्स कितने की है? 2/3 की है तो 3/2 की हो जाएगी। तो -1 2 1 -1 2 1, और दूसरा रो 1 2 3 है, एक कॉलम बन जाएगा 1 2 3 के। इसका ऑर्डर क्या हो गया? ये 2/3 की थी मैट्रिक्स, ये किस ऑर्डर की हो गई? 3/2 की, यानी 3 रो और 2 कॉलम हो गए। अब क्या निकालना है? ए डैश प्लस बी डैश, देयरफॉर ए डैश प्लस बी डैश इक्वल टू, अब ए डैश लिख ले रहे हैं। कितना ए डैश है? 3 4 -1 2 3 4 -1 2 0 1 एंड प्लस बी डैश क्या है? -1 1 2 2 1 3। दोनों का ऑर्डर सेम है, इसलिए इनका योगफल ज्ञात किया सकता है। इसी इक्वल टू 3 का संगत क्या है? -1 है तो 3 - 1 यानी 2 हो गया। 4 का संगत 1 है तो 4 1 5 हो गया। -1 का संगत 2 है तो 1 हो गया। 2 का संगत 2 है तो 4 हो गया। 0 का संगत 1 है तो 1 हो गया। 1 का संगत 3 है तो 1 3 4 हो गया। मैट्रिक्स किस ऑर्डर की आ गई? ये आ गई 3 रो और 2 कॉलम है तो 3/2 की आ गई। यहाँ पर भी देखिए आप, ए प्लस बी डैश कितना आया था? 2 5, यहाँ भी 2 5 है। 1 4 1 4 1 4 1, यानी सेम मैट्रिक्स आ गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? दाहिना पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। देयरफॉर लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि ए प्लस बी डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, यूँ कर सकते हो कि ए प्लस बी का परिवर्त बराबर ए का परिवर्त प्लस बी का परिवर्त, आर यू कैन से दैट ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। यही लाना था, हेंस प्रूव्ड इति सिद्धम। क्लियर? अब दूसरा पार्ट देखते हैं। दूसरा पार्ट में क्या है? ए माइनस बी का परिवर्त बराबर ए का परिवर्त माइनस बी का परिवर्त। बिल्कुल ऐसे ही, इसलिए हमने इसको मिटाया नहीं है। जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ माइनस कर देंगे। तो पहले हमने जो है लिख लिया, इसको ए निकाल लिया, तो ए प्लस बी निकाला था, अब यहाँ ए माइनस बी निकाल लेंगे। देखिए
ए माइनस बी कर दिया, फिर यहाँ पर ए के जो है मैट्रिक्स लिख दिया, बी की मैट्रिक्स लिख दिया। अब घटाएंगे, 3 में से -1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, +1 बन जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। -1 में से 2 घटाएंगे तो -3 बन जाएगा। 0 में से 1 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा। 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा। अब a माइनस बी हमारा निकल गया। अब a माइनस बी का परिवर्त निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी आपस में बदल दिए जाएंगे। तो पहला रो है 4 -3 -1, तो यही कॉलम बन जाएगा 4 -3 -1। दूसरा रो है 3 0 -2, ये हो जाएगा 3 0 -2। अब आइए a डैश माइनस बी डैश निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर a डैश लिख दिया, b डैश लिख दिया, और उसके बाद देखते हैं 3 -1 तो क्या हो गया, 4 हो गया। 4 -1 तो 3 हो गया। -1 में से 2 माइनस करेंगे तो -3 हो जाएगा। 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद 0 में से 1 घटाएंगे तो -1 बन जाएगा। 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 बन जाएगा। अब एक और दो पर गौर करिए। यहाँ पर देखिए पहला रो 4 3 है, यहाँ भी पहला रो 4 3 है। दूसरा -3 0 है, दूसरा -3 0 है। तीसरा -1 -2 है, तीसरा -1 -2 है। इसका मतलब दोनों मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं, यानी इक्वल मैट्रिक्स हैं। दाहिना पक्ष बराबर है, इसलिए बाएं पक्ष बराबर हो जाएगा। इसलिए a माइनस बी डैश इक्वल टू ए डैश माइनस बी डैश, यानी a माइनस बी का परिवर्त बराबर a का परिवर्त माइनस b का परिवर्त। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहे हैं, यदि a डैश इक्वल टू -2 3 1/2 1 2 तथा b इक्वल टू -1 0 1 2, तो a + 2b डैश ज्ञात कीजिए। तो a डैश ज्ञात यहाँ पर दिया हुआ है, a डैश इक्वल टू -2 3 1 2, तो इससे a निकाल लेंगे, तथा b इक्वल टू -1 0 1 2। देयरफॉर a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a डैश का डैश, यानी ट्रांसपोज ऑफ a इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा -2 3, इसका रो है तो कॉलम में बदल जाएगा। 1 2 रो है तो दूसरा कॉलम यहाँ बन जाएगा। ये स्क्वायर मैट्रिक्स थी, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी 2/2 है। अब क्या निकालना है, a + 2b निकालना है, तो लिखेंगे देयरफॉर a + 2b इक्वल टू, मैट्रिक्स a लिखेंगे पहले। ये क्या है, -2 1 3 2 एंड +2b निकालना है, तो 2 लिखेंगे, और उसके बाद मैट्रिक्स b लिखेंगे। तो b हमारी है -1 0 1 2। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें -2 1 3 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एलिमेंट में गुणा हो जाएगा। तो 2 1 2 -2 2 0 0 2 1 2 2 2 4। अब दोनों मैट्रिक्स जो है 2/2 की है, तो योगफल ज्ञात करना, योगफल निकल जाएगा। क्या करेंगे, संख्यात अवयवों को जोड़ेंगे, तो हो जाएगा -2 + -2 इक्वल टू -4 1 + 0 1 3 + 2 5 2 + 4 6 हो गया। इस तरह से और निकालना क्या है, परिवर्त निकालना है +2b। देयरफॉर a + 2b का परिवर्त यानी डैश, यानी ट्रांसपोज ऑफ a + 2b इक्वल टू, क्या करेंगे, रो को कॉलम बदल देंगे। पहला रो क्या है, -4 1, तो एक बन जाएगा, पहला कॉलम बन जाएगा। दूसरा रो 5 6 है, ये हो जाएगा 5 6, इसका कॉलम बन जाएगा। इस तरह से हमारा यही आंसर हो गया। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं a तथा b अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए कि ab डैश इक्वल टू b डैश इंटू a डैश, जहाँ दो पार्ट हैं, पहला पार्ट दूसरा पार्ट, दोनों में दो मैट्रिक्स दी हुई हैं। तो पहला पार्ट देखते हैं। a इक्वल टू दिया हुआ है, ये 3/1 की मैट्रिक्स है। a इक्वल टू 1 -4 -3, ये मैट्रिक्स है, 3 रो 1 कॉलम। और b इक्वल टू दिया हुआ है -1 2 और 1, ये 1 रो है और 3 कॉलम है। तो a भी निकालना है,
तो ये भी निकाल लें, ए बी इक्वल टू लिख लेते हैं पहले यहाँ पर 1 -4 -3 ऑर्डर इसका लिया 3 1 एंड टू बी जो है -1 2 1 एक इसका ऑर्डर है 1/3 है। तो देखिए 1 पर यहाँ पर है, इसका स्तंभ 1 है, इसका पंक्ति 1 है, इसलिए इसका गुणनफल ज्ञात किया सकता है। और गुणनफल मैट्रिक्स जो आएगी वो 3/3 की आएगी। दिस इज इक्वल टू, इसलिए हम यहाँ पर 3/3 लिख लेंगे। अब फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू -1 तो -1 हो गया। फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम 1 इंटू 2 तो 2 हो गया। फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम तो 1 इंटू 1 हो गया। ऐसे ही सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम तो -4 इंटू -1 +4 हो गया। -4 इंटू 2 -8 हो गया। -4 इंटू 1 -4 हो गया। -3 इंटू -1 तो +3 हो गया। -3 इंटू 2 -6 हो गया। -3 इंटू 1 -3 है। तो हमारा ए भी निकल गया। अब क्या निकालना है? ए बी डैश निकालना है। देखते हैं, ए बी डैश माने ए बी का परिवर्त हो गया। तो ए बी का परिवर्त क्या हो जाएगा? इसमें रो और कॉलम इंटरचेंज हो जाएंगे। तो 3/3 की मैट्रिक्स है तो 3/3 ही रहेगी। ए बी डैश क्या हो जाएगा? पहला रो है -1 to 1, यही कॉलम बन जाएगा -1 2 1। दूसरा 4 -8 -4 तो बन जाएगा 4 -8 -4, इसका सेकंड कॉलम हो जाएगा। थर्ड रो है 3 -6 -3, यहाँ पर थर्ड कॉलम बन जाएगा। ये हमारा आ गया ए बी डैश या ए बी का परिवर्त आ गया। अब उसके बाद जो है क्या निकालना है? बी डैश ए डैश निकालना है। उसके बाद ए डैश निकालेंगे। ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 1 -4 -3 हो जाएगा। 1 -4 -3 हो जाएगा। और बी डैश बराबर क्या हो जाएगा? बी डैश इक्वल टू हो जाएगा, ये रो है तो कॉलम बदल जाएगा, यानी -1 2 1 ये हमारा हो गया। ठीक है। अब बी डैश ए डैश निकालना है। बी डैश ए डैश इक्वल टू, बी डैश हम लिखते हैं पहले -1 2 1, जो ऑर्डर किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 3/1 की है। और ए डैश लिखते हैं 1 -4 -3, ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है? 1/3 की। यहाँ पर देखिए इसका स्तंभ 1 है और इसका पंक्ति जो है, इसका स्तंभ जो है 1 है, इसकी पंक्ति 1 है, ये दोनों बराबर, इसका मतलब गुणनफल संभव होगा। और जो आएगा गुणनफल क्या आ जाएगा? 3/3 की मैट्रिक्स आ जाएगी। देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगी मैट्रिक्स हमारी 3/3 की। फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम तो -1 इंटू -1 तो हो गया -1। फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम यानी -4 से तो हो जाएगा +4। -1 इंटू -3 हो जाएगा +3। 2 इंटू 1 2 हो गया। 2 इंटू -4 तो -8 हो गया। 2 इंटू -3 -6 हो गया। 1 इंटू 1 1 हो गया। 1 इंटू -4 -4 हो गया। 1 इंटू -3 -3 हो गया। अब देखते हैं, ए बी डैश हमारा आया -1 4 3, बी डैश ए डैश इक्वल टू आया -1 4 3। 2 -8 -6 2 8 2 -8 -6 1 -4 -3 यहाँ भी आया है। इसको इक्वेशन नंबर हम 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेते हैं। आप देख रहे हैं दाहिना पक्ष, इसका भी दाहिना पक्ष बराबर है, तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है कि ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश हेंस प्रूव्ड। क्लियर? यानी ट्रांसपोज ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, या ए बी का परिवर्त बराबर बी का परिवर्त इंटू ए का परिवर्त। इसी तरीके से सेम जो है दूसरा पार्ट है, और दूसरा पार्ट आपके लिए होमवर्क है। क्लियर?